हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं किचन से रिलेटेड कुछ ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो किचन में काम करने वाले सभी लोगों को पता होनी ही चाहिए, क्योंकि किचन में काम करते समय बहुत सी ऐसी बातें हैं जिनकी हमें जानकारी नहीं होती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। प्लीज वीडियो को पूरा देखें बिना स्किप किए हुए। तो सबसे पहले देखते हैं कि दोस्तों हमारे हाथों में इस तरह से जो क्रैक पड़ जाते हैं सर्दियों में, उंगली में, अंगूठे में, इस तरह से उंगलियों में क्रैक पड़ जाते हैं और हमें समझ ही नहीं आता कि ये सब क्यों हो रहा है। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि ये सब क्यों हो रहा है। सारे हाथ खराब हो जाते हैं और इनमें अक्सर जब सब्जी काटते हैं तो वो हरा हरा या काला काला आलू की मिट्टी वगैरह सब भर जाती है। तो इस तरह से आपके भी हाथ ऐसे ही हो जाते हैं। तो उसके लिए मैं लेकर आई हूँ बहुत ही शानदार टिप्स एंड ट्रिक्स। पहले तो जान लेते हैं कि ये होता क्यों है। देखिए फ्रेंड्स, जैसे इस तरह से दूध उबला और तो दूध बॉयल करने में ये किनारे इसके दूध भगोने के सब गर्म हो गए। ये देखिए इसके सारे किनारे ये गर्म हो गए, लेकिन सर्दियों में हमें गर्म तो लगता ही नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हाथों से ऐसे ही डायरेक्ट इसे उठा लेते हैं। हमें ये नहीं करना है, हमें बर्तन को डायरेक्ट हाथों से नहीं पकड़ना है। या तो हम कपड़े का इस्तेमाल करें, कपड़े से पकड़ करके भगोने को या बर्तन को हटाएं, या इस तरह की पकड़ ले लें, उससे बर्तन को हटाएं। वरना सर्दी गर्मी से पक्का आपके हाथ इस तरह से ये देखिए सब फट जाएंगे, सारी उंगलियां फट जाएंगी, अंगूठे फट जाएंगे और इनमें कभी कभी बहुत दर्द भी होता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, अगर टिप पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। ये देखिए, अक्सर किचन में काम करते हुए ऑयल हमारे हाथ पे आ जाता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। ये देखिए, मैं पूड़ियाँ तल रही थी और मेरे हाथ पर ये इस तरह से तेल उछल गया और मेरा हाथ जल गया। तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या करूं। इतनी तेज जलन हो रही थी कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। तो मैंने ये पानी के नीचे हाथ डाल दिया, नल चलाया और ऐसे ही डायरेक्ट पानी के नीचे हाथ डाल दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि नीचे को जलन हो रही है या ऊपर को। तो इस तरह से आप देख पा रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, मैं वही टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर के आई हूँ। ये देखिए, ये एक बर्तन में लेंगे ठंडा पानी और इसमें इस तरह से जले हुए हाथ को या जले हुए पार्ट को डुबो देंगे। अगर पानी ठंडा ना हो तो उसमें थोड़ी सी बर्फ डाल लेंगे, क्योंकि पानी का ठंडा होना बहुत जरूरी है। इस तरह से उसमें बर्फ डाल लेंगे और जले हुए पार्ट को ठंडे पानी में डाल देंगे। हाथ को तब तक डाले रखेंगे जब तक कि जलन बिल्कुल शांत ना हो जाए। एक बार आप बाहर निकाल करके चेक कर सकते हैं कि जलन शांत हुई है नहीं। ये देखिए, मेरे ऊपर वाले हिस्से में पानी कम लगा था, इसलिए वो ज्यादा जला हुआ है। तो फ्रेंड्स, अगर कभी आपके साथ ऐसा हादसा हो जाता है तो आप इस टिप को फॉलो करके उस चीज का इलाज कर सकते हैं और आपको जलन भी बिल्कुल नहीं होगी। और ये देखिए, छाला भी नहीं पड़ेगा। मेरे ऊपर वाले पार्ट में पानी कम लग पाया था, आप फर्क महसूस कर सकते हैं। इसमें हल्का सा जख्म है और इसमें निशान भी पड़ रहा है। तो फ्रेंड्स, ये जरूरी टिप आपको कैसी लगी? अगर पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगली टिप की तरफ। फ्रेंड्स, अगर किचन में काम करना है और खाना बनाते हैं तो मिर्ची तो हमें काटनी ही पड़ती है। चाहे आप चॉपर पे काटिए या कटर से काटिए, मिर्ची तो काटनी पड़ती है और हाथों में भी जरूर लगती है। इस ये देखिए, हाथों में लगती है और कभी कभी मिर्ची इतनी तेज होती है कि हाथों में जलन होने लगती है। हम हाथों को हैंड वॉश से धो लेते हैं, फिर भी ये जलन शांत नहीं होती है। मैंने हैंड वॉश से धो लिया है हाथों को, इसके बाद भी हाथों में जलन पड़ रही है और नाखूनों में ये मिर्ची घुस जाती है और अगर ध्यान ना दे तो आंखों में या नाक में लग जाती है और हमें बहुत तकलीफ होती है। तो इसके लिए हमारे लिए एलोवेरा बहुत काम का है। इस तरह से टुकड़ा ले लेंगे एलोवेरा का और इसके जो कांटे वाला हिस्सा अलग कर देंगे और इसे बीच से चीर लेंगे। अब हमें हाथों को नाखूनों की मदद से इसे अपने हाथों पे लगा लेना है। नाखूनों से खुरेचेंगे इससे, जिससे नाखूनों में भी एलोवेरा भर जाएगा और मिर्ची की जो जलन है या मिर्ची जो लग रही है हाथों में, जिससे हमें डर लग रहा था, वो सब रिमूव हो जाएगा। और हाथों में देखिए, अच्छी तरह से लगाने के बाद आप समझ सकते हैं कि एलोवेरा कितनी अच्छी चीज है। हाथों में सफाई भी हो जाती है। इस तरह से 2 मिनट लगाए रखेंगे हाथों में और हम थोड़ी देर बाद इसे धो लेंगे और अब हमारे हाथों में बिल्कुल जलन नहीं हो रही। तो देखा फ्रेंड्स, ये एलोवेरा कितनी अच्छी चीज है। हाथों में बिल्कुल भी अब जलन नहीं हो रही है। आप छूकर देख ले सकते हैं, आंख में भी लगाकर देख सकते हैं, बिल्कुल जलन नहीं होगी। दोस्तों, अगर टिप पसंद आए तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा। अब चलते हैं अगले टिप की तरफ। देखिए, घर पर मैंने ये दही जमाई है। अक्सर लोग कहते सुन जाते हैं कि सर्दियों में दही बिल्कुल नहीं जमती है। इसके लिए क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। दूध को तेज गर्म कर लेंगे, गुनगुने से थोड़ा तेज गर्म करेंगे
चम्मच में लेकर के इसे चेक कर लेंगे। दही जमाने के लिए दूध गुनगुने से थोड़ा तेज गर्म होना चाहिए, क्योंकि सर्दी है, ये बहुत जल्दी ठंडा पड़ जाता है। दूध गर्म हो गया है, इसे उतार लेंगे गैस से। नहीं, स्वेटर सॉल से तो बिल्कुल भी नहीं जमाएंगे, इसे तो मैंने हटा दिया है। अब सोच रहे हैं कैसे जमाएंगे दही, तो उसके लिए लेंगे ये टिफिन। इसमें दही बहुत बढ़िया जमती है। इसमें से मैंने जो टिफिन के खाने थे वो अलग कर दिए हैं और इसके स्टैंड को मैं बाहर निकाल लूंगी। अब कोई ऐसा बर्तन लेंगे जो टिफिन में फिट हो जाए। इसके लिए टिफिन में डालकर इसे हम चेक कर लेंगे। ये अगर इसमें आ जा रहा है इस तरह से, तो इसी में ही दही हम जमा लेंगे। इसे डब्बे को निकाल लेंगे और ये स्टील के डब्बे में हम डाल देंगे 1 चम्मच दही। सर्दियों में दही थोड़ी ज्यादा पड़ती है, इसलिए दही को थोड़ा सा ज्यादा डालेंगे, वरना दही नहीं जमेगी। और इसमें दूध डालेंगे थोड़ा ऊपर से, जिससे दही में दूध अच्छी तरह से मिक्स हो जाएगी। अगर हम बाद में लौट-पौट करेंगे तो ठंडे बर्तन में पड़ने से दूध ठंडा हो जाएगा। अब इस पर लगा देंगे ढक्कन, जिससे हीट बाहर ना जाए, और इसे रख लेंगे टिफिन के स्टैंड के ऊपर और इसे दही को उठाकर रख देंगे डब्बे के अंदर। और ये लीजिए, और लगा देंगे ढक्कन और इसे पूरी रात के लिए छोड़ देंगे दही को जमने के लिए, और सुबह खोलकर चेक करेंगे। ये लीजिए, सुबह हो गई है। अब टिफिन को खोलकर चेक कर ले रहे हैं। ढक्कन हटा दिया है। अब निकाल लेंगे स्टैंड बाहर टिफिन में से और इसे खोलकर चेक कर लेंगे। और ये देखिए दोस्तों, कितनी अच्छी दही जमकर तैयार हो गई है, बिल्कुल थक्के जैसी। अब ये देखिए, चम्मच से भी निकाल कर दिखा रही हूँ, कितनी बढ़िया दही चक्के जैसी जमकर तैयार हुई है। तो आप भी इसी तरह से घर पर इजीली दही जमा सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये टिप्स एंड ट्रिक्स पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को